जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने YouTube चैनल एएस अपर्णा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज देखिए हम लोग क्लास 10th के साइंस के एक टॉपिक, एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट प्रकाश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले समझ लीजिएगा कि हमारा लक्ष्य है सन 2024 का कि किसमें या किस रणनीति के साथ किस तरीके से हम लोग साइंस में बहुत अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करें। जैसे कि इसके पहले वीडियो में हम आपको साइंस का डेमो क्लास दिए थे, साइंस के नंबरिंग के बारे में बताए थे, कैसे लाना है, कैसे तैयारी करें, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, ये आपको बता दिया गया था। ठीक है, तो समझिएगा कि उसमें इसके पहले वाले वीडियो हम आपको बता चुके हैं कि किस अच्छे तरीके से या कितने अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, पूरा तीनों विज्ञान के बारे में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के बारे में पूरे ऐसे चीजें बता दी गई थी कि आपको 70 अंक में 70 अंक मिले और प्राप्त होगा। हम लोग 70 में 70 अंक प्राप्त करने वाले हैं 2024 में। समझिएगा, 24 का पेपर आप लोग के लिए हाई स्कूल में साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्लास 10th के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो लोग समझते हैं कि किस रणनीति के साथ कैसे पढ़ाई किया जाए। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है प्रकाश का। आज प्रकाश का पोस्टमार्टम समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें, बहुविकल्पी प्रश्न तक हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, बस बहुत गौर के साथ इन सब हेडिंगों पर जो हम चर्चा करेंगे बहुत गौर के साथ देखिएगा, बहुत ध्यान से। ठीक है, तो बात समझिए। जैसे अगर सबसे पहले हेडिंग की चर्चा करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हेडिंग है प्रकाश। भाई प्रकाश क्या है? सबसे पहले हेडिंग क्या है? प्रकाश। आपके टॉपिक में पहले हेडिंग आती है प्रकाश। तो अगर हम प्रकाश के बारे में बात करते हैं कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश समझिएगा, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारे नेत्र को जागृत करती है और जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है ना, प्रकाश हमें नहीं दिखाई पड़ता है लेकिन प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। आप लोग वीडियो स्टॉप करके ये लिख भी सकते हो, भाई थ्योरी क्या है, फिर से समझ लीजिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है या विकिरण ऊर्जा होती है। बात समझिएगा, प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे नेत्र को जागृत करती है, हमारे नेत्र को जागृत करती है और जागृत करके हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ठीक है, प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं परंतु प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। यह आता है प्रकाश की थ्योरी। भाई प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विकिरण ऊर्जा होती है। क्या होती है? विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारे नेत्र को जागृत करती है। प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं परंतु प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। और प्रकाश की कुछ चाल होती है और प्रकाश की चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। किससे मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। ये उसका मात्रक होता है कि हम प्रकाश की चाल को किस में मापते हैं। ठीक है, तो प्रकाश आ गया। अब खुद सोचो भाई, अगर प्रकाश आया तो प्रकाश के बाद हेडिंग क्या बन सकती है? भाई प्रकाश कहां से हमको मिलता है? यह है आपका यूट्यूब, हमारा यूट्यूब लाइव है। तो बात समझिए, इसमें क्या है? रॉड लगी हुई है, इधर भी सामने से प्रकाश आ रहा है। तो ये क्या है भाई? कुछ प्रकाश के लिए लगाया गया है ना कुछ, तो ये कहलाता है प्रकाश के स्रोत। अब बात समझते हैं, प्रकाश हमें जिस स्थान से या जिस वस्तु से जहां से प्राप्त होता है वही कहलाता है प्रकाश के स्रोत। तो बात करते हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में, चर्चा करते हैं। तो प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश हमें जिन वस्तुओं से, जिन स्थानों से, जिन चीजों से प्राप्त होता है वो कहलाता है प्रकाश का स्रोत। अब प्रकाश के स्रोत में दो स्रोत होते हैं मुख्यतः, एक होता है प्रदीप्त स्रोत और एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब भाई प्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो बात समझिएगा, अगर हम प्रदीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त के बारे में चर्चा करते हैं तो क्या होता है, देखिए ध्यान से। अगर हम प्रदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं
तो ऐसा प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, ऐसा प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, या हम कह सकते हैं ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं या प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल केवल समझिएगा, एग्जाम्पल में क्या है भाई, सूर्य, क्या है, सूर्य, तारे, बल्ब, ठीक है ना, लालटेन, मोमबत्ती आदि, ये माना जाता है क्या, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। मतलब ऐसा प्रकाश स्रोत जो हमें स्वतः प्रकाश उत्पन्न कर देता है या जिनसे स्वतः प्रकाश उत्पन्न होने लगते हैं, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और अगर हम बात करते हैं आदीप्त प्रकाश स्रोत, क्या है, आदीप्त प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। आदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है भाई, आदीप्त प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है या स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, आदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। कौन से प्रकाश स्रोत कहलाते हैं भाई, आदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और जो आदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं वे क्या है भाई, हम कह सकते हैं पेन, ठीक है ना, कुर्सी, मेज आदि। तो आप लोग समझ सकते हैं कुछ भी हो सकता है भाई, पेन हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई, दीवार हो गई, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, कुछ भी हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं जिसमें स्वतः प्रकाश का उत्पन्न नहीं होता है, जिसमें स्वतः प्रकाश नहीं उत्पन्न होता है, वही प्रकाश स्रोत कहलाते हैं आदीप्त प्रकाश स्रोत। तो आप लोग से यहाँ बहुविकल्पी में क्वेश्चन प्रश्न भी बना सकता है, बताए थे ना आपको, हम कल बताए थे, कल वाले वीडियो में बताए थे कि ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रकार बहुविकल्पी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में 20 अंक का केवल बहुविकल्पी है। और अगर अच्छे मार्किंग से पास होना है या अच्छी मार्क्स लाना है, बहुत 95 प्लस लाना है, तो बात समझिएगा बहुविकल्पी एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। अब अगर विकल्पित क्वेश्चन गलत नहीं हुआ तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा साइंस में, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये हो गया पेन हो गया, कुर्सी हो गई, मेज हो गई, ये क्या होते हैं, आदीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और प्रदीप्त के अंतर्गत क्या आते हैं भाई, सूर्य आते हैं, तारे आते हैं, बल्ब आते हैं, ये हो गया प्रदीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आता है। ये हो गया प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। यह आता है प्रकाश की किरण, क्या आता है, प्रकाश की किरण। तो बात समझिए, प्रकाश की किरण है क्या, प्रकाश किरण है क्या, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो बात समझिएगा, यहां पर आप लोग समझिएगा, थ्योरी लिख दे रहे हैं प्रकाश किरण की, प्रकाश किरण की। तो बात समझिएगा, जब एक समांग माध्यम में, बात समझिएगा, जब एक समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिन ऋजुरेखीय मार्ग में चलता है, जिन ऋजुरेखीय मार्ग में चलता है, वही प्रकाश की किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश की किरण कहलाती है। बात समझिएगा फिर से, जब किसी समांग माध्यम में, जब किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिन ऋजुरेखीय मार्ग में चलता है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। तो बात समझिएगा, यहां पर आप लोग थ्योरी लिख लीजिएगा भाई, प्रकाश किरण है क्या, समांग माध्यम में हम लोग लिख सकते हैं, समझिएगा, समांग माध्यम में जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे
बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिन ऋजु रेखीय, जिन ऋजु रेखीय मार्ग में चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। तो समझिएगा भाई, प्रकाश किरण है क्या? किसी एक समांग माध्यम, समांग माध्यम का मतलब समझिएगा। अगर हम समांग माध्यम की चर्चा करते हैं तो भाई जो समांग माध्यम होता है, जो समांग माध्यम का मतलब होता है अगर कोई माध्यम है, अगर वो वायु है तो शेर वायु होना चाहिए, अगर जल है तो जल ही होना चाहिए, अगर कांच है तो कांच ही पूरे में होना चाहिए। ये कहलाता है समांग माध्यम, अर्थात एक ही माध्यम, ठीक है ना। और जब प्रकाश किरण चलता है तो बात समझिए, प्रकाश किरण के बाद कहते हैं प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। तो हम लोग प्रकाश किरण पुंज का किसे कहते हैं? समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक ही दिशा में ढेर सारी प्रकाश तरंगों को लेकर चलता है तो वही किरण को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। तो बात समझिएगा, प्रकाश पुंज क्या है भाई? प्रकाश किरणों का एक समूह प्रकाश पुंज कहलाता है। सेवरेनी बहुत थ्योरी आराम से बना सकते हो। क्या है भाई? प्रकाश किरणों का एक समूह प्रकाश पुंज कहलाता है। और जो प्रकाश पुंज होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। यहां से भी बहुविकल्पी चांस, यहां पर से भी बहुविकल्पी प्रश्न बनने का बहुत ज्यादा चांस है। तो समझिएगा, यहां से हम लोग क्या समझेंगे कि अभिसारी प्रकाश किरण जो पुंज होती है वो 3 प्रकार से होती हैं। एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी, एक होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो बात समझिएगा, हम लोग यहां समझते हैं थोड़ा ध्यान से कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या है और समांतर प्रकाश की किरण पुंज क्या है। तो बात समझिएगा, अभिसारी का मतलब क्या होता है? समझिएगा, ये कोई बिंदु है, यहां पर मान लो कोई बिंदु है। तो बात समझिएगा, यहां पर कोई बिंदु है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर जब कोई प्रकाश की किरण पुंज किसी एक बिंदु पर जाकर एकत्रित होती है, क्या होती है भाई? एकत्रित होती है, तो इसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखो, ढेर सारी किरण किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो रही है ना, ढेर सारी प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज? आगे है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। भाई अपसारी क्या है? जब प्रकाश किरण पुंज किसी एक बिंदु से, जब प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु से सभी दिशाओं में फैलती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे आपको बताते हैं, यहां पर कोई बिंदु है, यहां पर क्या है? कोई बिंदु है, यहां पर कोई बिंदु है और इससे सभी दिशाओं में कई प्रकाश की तरंगें ऐसे निकलती हैं तो इसे कहते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? जब प्रकाश किरण पुंज किसी एक बिंदु से बाहर की ओर सभी दिशाओं में फैलती हैं, अपसरित होती हैं, तो इसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा आता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर चलती हैं, ऐसे चलती हैं, क्या है भाई? समांतर है। तो बात समझिएगा, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की तरंगें या प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो इसे हम समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यह हो गया आपका प्रकाश किरण पुंज के बारे में।
तो हम लोग यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्रकाश पढ़ चुके हैं, फिर प्रकाश के स्रोत पढ़ चुके हैं। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक प्रदीप्त स्रोत और एक अप्रदीप्त स्रोत। इसके बाद प्रकाश की किरण है, प्रकाश किरण के बाद प्रकाश किरण पुंज है। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, एक अपसारी प्रकाश किरण पुंज और एक समांतर प्रकाश किरण पुंज। ये होता है आपका मैटर, ठीक है ना। अब आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हमारी हेडिंग क्या है भाई आगे? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, जैसे प्रकाश था, प्रकाश के स्रोत से, ठीक है ना, प्रकाश के स्रोत प्रकाश किरण थी, प्रकाश किरण पुंज था। तो भाई ये सब प्रकाश जो होता है इसकी कुछ क्वालिटी भी तो होती होगी, तो वही कहलाता है। इसके बाद हेडिंग बनता है भाई प्रकाश की गुण, मतलब प्रकाश कहाँ से, इसकी क्या क्वालिटी क्या होती है, इसमें क्या होता है, वही कहलाता है प्रकाश के गुण। तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे भाई प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो अगर हम प्रकाश के गुण की चर्चा करते हैं, समझिएगा प्रकाश के गुण, तो पहले देखो कि प्रकाश कैसे चलती है, प्रकाश में और क्या क्या पाया जाता है। तो कुछ प्रकाश की कुछ क्वालिटी होगी, कुछ गुण होंगे। एक बात समझिए, पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक वस्तु की कुछ न कुछ क्वालिटी होती है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारे अंदर आप देख करके कुछ अपने मन में फील करते होंगे कि हमारे अंदर क्वालिटी क्या है। सेम वही तरीके से प्रकाश को बताओ, प्रकाश को देख करके बताओ कि प्रकाश के अंदर क्या क्वालिटी होती है। तो वही हम लोग समझेंगे कि भाई प्रकाश के गुण क्या होते हैं, कुछ प्रकाश की क्वालिटी क्या होती है, तो ये कहलाता है प्रकाश के गुण। तो समझिएगा भाई प्रकाश गुण क्या होते हैं। तो पहला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश गुण, ये हम आपको लिख करके बता रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश गुण पहली क्वालिटी होती है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो देखिए पहले क्वालिटी क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये क्या है भाई, प्रकाश कैसे चलता है, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के चलता है। जैसे करंट नहीं चलती, जैसे विद्युत चलती है, वो चुंबक के फॉर्म में एक दूसरे से चिपक चिपक के चलती है। तो सेम वही कंडीशन प्रकाश के अंतर्गत होती है। तो हम लोग कह सकते हैं प्रकाश कैसे चलती है, तो भाई प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। बहुविकल्पी में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता है कि पूछ लेगा भाई प्रकाश की कौन सी क्वालिटी होती है, प्रकाश कैसी क्वालिटी नहीं होती, प्रकाश कैसे चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन बना सकता है भाई प्रकाश कैसे चलता है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो आगे देखिए सेकेंड क्वालिटी जो प्रकाश की चाल होती है, याद रखिए यहाँ पर सेकेंड क्वालिटी आपको लिखा रहे हैं, ठीक है, बात समझिएगा। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब अगर हम बात करते हैं 3 × 10⁸ मीटर, वो प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में। तो बात समझिएगा, जो वायु में प्रकाश की चाल होती है, वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति माने 1 सेकंड में चलती है। तो जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट है कि जो जल में प्रकाश की चाल, किसमें, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। किसमें होती है, जल में, ठीक है। और तीसरी क्वालिटी हम पढ़ लेते हैं हम लोग, चाहे कांच में आ जाए, आपसे पूछ ले कि कांच में प्रकाश की चाल, तो बताओगे क्या होती है भाई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये किस में है, ये कांच में प्रकाश की चाल है। तो
तो प्रकाश द्विध्रुव के तरंगों के रूप में चलता है। वाम प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये सब प्रकाश के गुण हैं, प्रकाश की क्वालिटी हैं, ठीक है। तो यहां पर समझिएगा कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, प्रकाश में ढेर सारी कंडीशन होती है, जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। ये सब इसकी भी क्वालिटी है। प्रकाश का परिवर्तन होता है, प्रकाश के विवर्तन भी होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी हो जाता है। ये सब आगे और प्रकाश की क्वालिटी होती है। और इसके बाद जो हमारा हेडिंग है, हेडिंग के अंतर्गत क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। इरेज कर दें इसको पहले, तो बात समझिए। इसके बाद हमारी हेडिंग बनती है प्रकाश का परावर्तन। बात समझिएगा, एक लाइनिंग वाइज हेडिंग है, याद रखिएगा। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बात समझिए, अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं, बात समझिएगा, अगर हम प्रकाश के परावर्तन की चर्चा करते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की चर्चा करते हैं, प्रकाश के परावर्तन की चर्चा करते हैं, तो भाई प्रकाश का परावर्तन होता कहाँ है, प्रकाश का परावर्तन होता कहाँ है। तो बात समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे कंटेंट के साथ हेडिंग आपकी बहुत महत्वपूर्ण होगी कि यह प्रकाश का परावर्तन होता कहाँ है। तो समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जैसे ये क्या है, जिसे आपको बता देते हैं, ये कोई चमकदार तल है। जैसे आपके घर में देखो कोई शीशा लगा होता है, तो छोटे बच्चे अक्सर का प्रयोग करते रहते हैं। कहाँ, शीशा लेंगे, घर से बाहर निकलेंगे और घर के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ तो उसके सूर्य के ऊपर ले जाकर के ये प्रकाश का रिफ्लेक्ट करके उसके ऊपर चेहरे पे मारते हैं, बहुत खुरापाती होते हैं। तो बात समझिएगा, वही क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। जैसे आपको चर्चा करते हैं हम लोग कि ये कोई चमकदार तल है, ये क्या है, कोई चमकदार तल है, ये कोई चमकदार तल है, और इसमें क्या हुआ कि इससे कोई प्रकाश किरण आई और आ करके चमकदार तल पे टकराई और टकरा करके उसी माध्यम में कहाँ चली गई, वापस लौट गई। तो पूरा इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से देखना है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहां देखिए, ये हो गया, ये रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। कौन सी किरण कहेंगे भाई, आपतित किरण कहेंगे। और जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझिएगा। परावर्तित किरण कहेंगे। अभी आपको किरण की थ्योरी खुद ही हम बता दिए थे, ध्यान से देखना है। आपतित किरण और परावर्तित किरण। और देखिए, जैसे ही एक बात समझिए, यहां पर बहुत मोस्टली पॉइंट है, जैसे ही आप कोई प्रकाश लाओगे, गुजारोगे, और जैसे ही यहां पर कोई बिंदु मिलेगा, जैसे यहां पर कोई बिंदु मिलेगा, तुरंत यहां पर हमको समझ करके डालना पड़ेगा एक लंब। ऐसे क्या डालना पड़ेगा, एक लंब डालना पड़ेगा, और यही लंब ही कहलाता है हमारा अभिलंब। क्या कहलाता है, अभिलंब। तो समझिएगा, आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिला उस पर एक लंब डाला गया, और इस लंब को हम क्या कहते हैं भाई, अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। तो सेव समझिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन में 3 चीजें होती हैं, एक होता है आपतित किरण, एक होता है परावर्तित किरण, और एक होता है क्या, अभिलंब। तीनों अच्छे तरीके से समझिएगा। और ये परावर्तित किरण में कन्फ्यूज लोग हो जाते हैं। जब इसके आगे हेडिंग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे तो वहां पर अपवर्तित किरण आती है, तो परावर्तित और अपवर्तित भूल जाते हैं कि परावर्तित किरण क्या है भाई, अपवर्तित किरण क्या है। ठीक है, तो समझिएगा बहुत सिंपल तरीके से कि यहां पर परावर्तित किरण का है और अपवर्तित किरण का है, या अपवर्तित किरण क्या है।
तो जब प्रकाश किरण उसमें परावर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो वहां पर होगा प्रकाश का अपवर्तन। जैसे पानी में टार्च का मारना, तो पानी में एक माध्यम ऊपर हुई, अब टार्च कहाँ चलेगी? पानी के अंदर। तो टार्च ऊपर से पानी के अंदर गई तो प्रकाश का अंदर अपवर्तन हुआ ना, तो वो अपवर्तन कहलाता है। और अगर किसी चमकदार तल से टकरा करके उसी माध्यम में सब लौट जाएं तो हम लोग इसे परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। और ये होती है परावर्तित किरण। क्या होती है? परावर्तित किरण होती है। तो एक बात बहुत अच्छे से थ्योरी समझ सकते हो, प्रकाश का परावर्तन है क्या? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के यहाँ नियम होता है कुछ, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ और इसमें, ये हुआ आपतित किरण और ये हुआ अभिलंब। तो बात समझिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कुछ कोण बन रहा है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा है। क्या भाई? कोण बन रहा है ना। तो इसको कहते हैं हम आई और इसको कहते हैं आर। इसको को क्या कहते हैं? आई, इसको कहते हैं आर। तो याद रखिए, आई को हम कहेंगे आपतन कोण। कौन सा कोण कहेंगे भाई? आपतन कोण। और आर को कहेंगे हम परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो हम याद रखिए, आपतन कोण किसे कहेंगे, परावर्तन कोण किसे कहेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है? तो बात समझिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उस कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। और आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब इसके बाद हेडिंग आती है प्रकाश परावर्तन के नियम। याद रखिएगा, इसके आता है नियम। क्या आता है? नियम। प्रकाश परावर्तन, बात समझिएगा, क्या आएगा भाई? प्रकाश देखिए, अगर प्रकाश का परावर्तन हो गया तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के बाद हेडिंग क्या बनेगी भाई? प्रकाश का परावर्तन अगर हो रहा है तो उसके कुछ ना कुछ नियम होंगे ना उसके। ये जो आपको हम अभी तक प्रकाश का परावर्तन बताए थे, ये प्रकाश का परावर्तन होने में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नियम लगता है। वो नियम क्या है? वो नियम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। तो बात समझिए, ये क्या है भाई? हेडिंग प्रकाश परावर्तन के नियम। तो जो प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश के परावर्तन होने में कुछ ना कुछ नियम लगता है। तो क्या नियम लगता है? ध्यान समझिएगा। प्रकाश परावर्तन आप लोग लिखिएगा ध्यान से थ्योरी। अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाने में थ्योरी लिखिएगा कि प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो बात समझिएगा, नंबर एक, प्रथम नियम क्या है? जो प्रथम नियम होगा यह होगा आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। और क्या भाई? अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो बात समझिए, ये क्या है? ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। ये पहला नियम कैसे आया? क्या लिखे हैं भाई? आपतित किरण, ये क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप प्रकाश का परावर्तन कराने लगते हो तो जो किरण आती है अर्थात आने वाली किरण अर्थात आपतित किरण, ठीक है ना, और जो गई वो कौन सी किरण? परावर्तित किरण। और ये क्या हो गया? अभिलंब। बताओ, तीन चीजें ही हैं, तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? उसी ओर है कि नहीं? शीशा के उसी ओर है क्या? जिस साइड पाली से इस साइड कोई है नहीं है ना।
तो यही पहला का नियम कहलाता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया पहला नियम। और इसके बाद हेडिंग आता है सेकंड नियम अर्थात द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में क्या होता है समझिएगा, ये होता है भाई आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। ये नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टि से, बहुविकल्पी के भी दृष्टि से, ठीक है ना। क्या लिखे हैं भाई, देखो ध्यान से, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो से समझिए, आपतन कोण को आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को जे से लिखते हैं। तो सेकंड नियम क्या आता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आई और आर दोनों क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। इसका तात्पर्य ये होता है कि जितने कोण से प्रकाश की किरण आ रही है, अब देखो अभिलंब से इतने ही कोण से आ रही है, जितने कोण से प्रकाश की किरण आ रही है उतने ही कोण से प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाएगी। इसका तात्पर्य ये होता है कि जितने कोण से प्रकाश की किरण आ रही है शीशे पर, उतने ही कोण से शीशे से परावर्तित होगी प्रकाश की किरण। तो ये नियम होता है इसका कि आपतन कोण वही परावर्तन कोण सदैव क्या होता है, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देखिए, यहां से आपके बहुविकल्पी में क्वेश्चन कैसे बना सकता है। बताए थे ना आपको कि एक नंबर यहां से आता है आपके बहुविकल्पी में प्रकाश के परावर्तन से। समझिएगा, पूछ लेगा कि इसमें कौन सा कथन सत्य है, इसमें कौन सा कथन सत्य है, दे देगा आई, पहला ऑप्शन समझो ए, आई ग्रेटर देन आर। इसका तात्पर्य क्या है, आपतन कोण का मान बड़ा है किससे, आर से। इसमें कौन सा सही है बताइएगा। और ये देखो आई लेस देन आर, क्या ये सही है। आई नॉट इक्वल आर, क्या ये सही है। और डी ऑप्शन की चर्चा करते हैं तो आई इक्वल टू आर, कि ये सही है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, क्या आई का मान आर से बड़ा है, ऐसा है। सेकंड नियम में क्या लिखे हो, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ना तो ये छोटा है, ना तो ये बड़ा है, ना तो ये नॉट इक्वल है, बल्कि क्या है, इक्वल है। समझिएगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये इसका किसका नियम कहलाता है, ये प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये आपका सेकंड नियम कहलाता है प्रकाश के परावर्तन का। तो यहाँ से आज आपको प्रकाश के परावर्तन तक वीडियो दी गई है, इसको समझिएगा। इसके आगे अगले लेक्चर में प्रकाश के परावर्तन के बाद दर्पण का टॉपिक है, प्रतिबिंब का टॉपिक है। इसके बाद प्रतिबिंब दर्पण आगे करते हुए पूरा चैप्टर लगातार फिनिश किया जाएगा। ठीक है, जय हिंद।